बहुत ही दर्दनाक नजारा था वहाँ का। जो भी उसे देखता तो उसकी रूह कांप जाती, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था क्योंकि ये दर्दनाक घटना शहर से बहुत दूर एक घने जंगल के किनारे से गुजरने वाली एक रेल की पटरी के पास घट रही थी। रेल की पटरी के किनारे 12 छोटी छोटी बच्चियां एक बड़े से ट्रैक्टर में बेसुध पड़ी हुई थी। उनके मुंह और आंखों दोनों पर कपड़ा बंधा हुआ था। अनुज, मैंने सब पता कर लिया है। आधे घंटे में इस पटरी से होकर मालगाड़ी गुजरने वाली है। हमें आधे घंटे के अंदर अपना काम निपटाना है और इन चुड़ैलों से अपना पीछा छुड़ाना है। तुम फिक्र मत करो वैशाली, आधे घंटे के पहले ही सब कुछ निपट जाएगा। उसके बाद अनुज और वैशाली उन छोटी बच्चियों को पटरी पर रखने लगे। वैशाली, इन्हें होश तो नहीं आएगा ना? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी दवा पिलाई है इन्हें कि 24 घंटे के पहले ये हिल भी नहीं सकती। कुछ देर के बाद सारी की सारी बच्चियां ट्रेन की पटरी पर लेटी हुई थी। और कितनी देर वैशाली? बस 10 मिनट और, उसके बाद तो इन सभी के चीथड़े उड़ जाएंगे। उधर उसी पटरी पर एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से आ रही थी। अनुज, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कहीं किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो भारी मुसीबत हो जाएगी। पर मैं इनके चीथड़े अपनी आंखों के आगे उड़ते देखना चाहता हूँ। देखना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और गड़बड़ हो गई तो फिर पता है ना इसका अंजाम क्या होगा। जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी हमें। कौन थे ये लोग? ये 12 बच्चियां कौन थी और क्यों ये लोग इन मासूम बच्चियों को इतनी निर्दयता से मारना चाहते थे? इसे जानने के लिए कुछ समय पहले जाना होगा। एक रात की बात है। अनुज, उसकी बहन सोनाली और उसके माता पिता बैठे बातें कर रहे थे। सोनाली, तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ भैया, पूरी तैयारी हो चुकी है। कल आपको और हमारे पूरे परिवार को विनीता भाभी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। देख, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? किसी को कोई शक तो नहीं होगा? अरे बेटा, तो क्यों खामखा टेंशन ले रहा है? कुछ नहीं होगा, प्लान फुल प्रूफ है। अनुज का पूरा परिवार बहुत ही बदमाश और एहसान फरोश किस्म का था। विनीता अनुज की पत्नी थी। अनुज के माता पिता समेत अनुज चाहता था कि उसे बेटा हो। इसी चक्कर में उसे एक एक कर 11 बेटियां हो गई, जबकि विनीता ने कितनी बार अनुज को मना किया कि अब वो और बच्चे नहीं करना चाहती। लेकिन अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगी आप बच्चे? अब कितने बच्चे करूं? पूरी 11 बेटियां हो चुकी हैं आप लोगों के बेटे के चक्कर में। देख, तू अपनी जबान कम चला और एक बात कान खोलकर सुन ले। जब तक तू इस घर में बेटे के रूप में एक वारिस नहीं देती, तब तक तुझे बच्चा पैदा करना होगा। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? मुझे नहीं चाहिए बेटा। अब भगवान की मर्जी बेटी की है तो खुश रहिए ना। मैं तो खुश हूँ अपनी बेटियों के साथ, पर हम खुश नहीं हैं। एक के बाद एक बेटी जन के तूने ये तो बता दिया है कि तू एक नंबर की कुलक्षणी है, क्योंकि तेरे भाग्य सही होते तो तू एक बेटा तो कम से कम जरूर जनती। विनीता के लाख रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। एक बार फिर से वो गर्भवती हुई और इस बार भी उसने लड़की को ही जन्म दिया। फिर से लड़की, फिर से लड़की। एक बार फिर से उसको लक्ष्मी ने लड़की को जन्म दे दिया है। लेकिन अब बस, अब नहीं, अब उससे कोई उम्मीद नहीं रखना। मैं दूसरी शादी करूंगा और अब वही देगी इस खानदान को चिराग। उस दिन के बाद से अनुज और उसका परिवार विनीता को रास्ते से हटाने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगे। कभी उसे जानबूझकर उस कूलर को छूने के लिए कहा गया जिसमें करंट आ रहा था, तो कभी सीढ़ियों से उसे धक्का दे दिया गया, लेकिन हर बार वो बच गई। तंग आकर, सुन बेटा, हम लोग जो तरीका अपना रहे हैं उसी में फेल हो रहे हैं। हमें कुछ और करना होगा। भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम गैस की नोब खोल दे और जब गैस पूरी तरह किचन में भर जाए तब भाभी को कुछ बनाने के लिए किचन में भेज दे। जैसे ही वो उस समय गैस जलाएगी, उनका ऊपर का टिकट कट जाएगा। सोनाली का आइडिया सबको पसंद आया। अगले दिन उन्होंने अपने प्लान के अनुसार गैस का नॉब खोला और फिर, भाभी वो मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी चाय बनाकर ला दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सोनाली ने किचन में जैसे ही माचिस की तीली जलाई, एक जोरदार धमाका हुआ और उसके चीथड़े उड़ गए। किसी को कोई शक भी नहीं हुआ, क्योंकि सभी को लगा कि गैस के सिलेंडर फटने से उसकी मौत हुई है, और सभी ने उसे एक हादसा माना। 1 महीने बाद अनुज वैशाली को ब्याह कर ले आया। वैशाली भी अनुज के परिवार के सदस्यों की तरह ही निर्दयी थी, या यूं कहीं कि निर्दयता में वो उनसे एक कदम आगे थी। वे सभी मिलजुल कर अनुज की बेटियों पर बहुत जुल्म करते। उसकी सबसे छोटी बेटी तो अभी दुधमुही थी, उसे भी वे नहीं छोड़ते, और कभी माचिस की तीली से उसे जलाते तो कभी सुई चुभोते। वो बेचारी जोर जोर से रोने लगती। ये सब भी अपनी माँ की तरह ही है, सारे दर्द सहलेंगी लेकिन मरेंगी नहीं। नहीं मरेंगी तो मारती जाएंगी, बस दिमाग से काम लेना होगा हमें। उधर विनीता मरकर एक चिड़िया के रूप में दूसरा जन्म ले चुकी थी। वो अपने घर के आसपास ही चिड़िया के रूप में भटकती रहती और अपनी बच्चियों पर हो रहे जुल्म को देखती। हे भगवान, इतना असहाय क्यों बना दिया है मुझे? मैं क्यों नहीं कुछ कर पाती अपनी बच्चियों के लिए? हर दिन ये लोग मेरी बेटियों पर अत्याचार का तेजाब फेंकते हैं और मेरी बेटियां उसमें तड़प कर झुलसती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। विनीता की आत्मा हर दिन रोती, अपनी बच्चियों की तरह ही तड़पती, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। एक दिन की बात है, चिड़िया बनी विनीता अपने घर में मंडरा रही थी, तभी उसने अपने ससुराल वालों और वैशाली के मुंह से सुना कि अरे मेरा प्लान भी एकदम फुल प्रूफ है, किसी को कोई शक नहीं होगा, बस इन्हें बेहोश करना है और रेलवे ट्रैक पर ले जाकर लिटा देना है। उसके बाद तो सारा काम रेलगाड़ी कर देगी।
पर किसी को शक तो नहीं होगा? अरे कोई शक नहीं होगा, हम पहले से ही पुलिस को बता देंगे कि वो लड़कियां घर से भाग गई हैं, और जब पुलिस उन्हें बरामद करेगी तो वो जिंदा नहीं होगी, उनके चीथड़े उड़ गए होंगे, फिर कौन बताएगा सच्चाई। उन सभी के अंदर किसी राक्षस की आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। पहले तो उन्होंने विनीता को मारा और अब उनकी 12 बच्चियों को मारना चाहते थे। चिड़िया के रूप में विनीता को जब सच्चाई का पता लगा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो उसी समय शिव शंकर भगवान के मंदिर में गई और शिवलिंग के आगे रोते रोते उसने कहा, क्यों भगवान, क्यों अत्याचार को देखकर भी अपनी आंखें मूंदे रहते हो? क्यों, अरे क्यों नहीं दिखाते अपना तांडव? मेरी मासूम बच्चियों को मारने की योजना बन रही है और मुझे पता है वो सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि तू पत्थर बना बैठा है यहाँ पर। तू देव नहीं, पत्थर है, पत्थर, वो पत्थर जिस पर सिर्फ सिर मारा जा सकता है। लेकिन याद रख भगवान, मेरी बच्चियों को कुछ हो गया तो फिर तू भगवान कहलाने के लायक नहीं रहेगा। और हाँ, मैं भी तेरे ऊपर अपना सिर पटक पटक कर आज मर जाऊंगी। उसके बाद चिड़िया बनी विनीता शिवलिंग पर अपना सिर पटकने लगी। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव शंकर भगवान और माँ पार्वती ने जब चिड़िया बनी विनीता को इस तरह रोते बिलखते देखा तो दोनों के दोनों उसी समय वहाँ प्रकट हुए और विनीता की आत्मा से कहा, ईश्वर कभी अन्याय को आंखें बंद कर नहीं देखते, वो अन्यायियों को दंड देते हैं और निर्दोष की मदद करते हैं। तू मत घबरा, तू माँ है, भले ही तू जीवित नहीं है, लेकिन माँ जीवित हो या मृत, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता, कोई नहीं। जा, मैं तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तू एक साधारण पक्षी से एक विशाल काय पक्षी बन जा और अपनी बेटियों को तो बचा ही, उन दुष्टों का संहार भी कर। बहरहाल अनुज और वैशाली वहाँ से निकल चुके थे और ट्रेन पूरी रफ्तार में पटरी पर उन बच्चियों को कुचलने के लिए आगे बढ़ी जा रही थी। तभी विशालकाय चिड़िया के रूप में परिवर्तित हुई विनीता ने अपनी बड़ी चोंच से घर के बाहर सूखने को रखी लाल साड़ी को उठाया और ट्रेन के आगे आगे उड़ने लगी। ड्राइवर ने जब लाल कपड़ा देखा तो, अरे ये लाल कपड़ा कौन दिखा रहा है? क्या आगे कोई खतरा है? ड्राइवर ने लाल कपड़ा तो देखा, लेकिन विशालकाय चिड़िया के रूप में परिवर्तित हुई विनीता को नहीं देखा। उसने तुरंत ही ट्रेन में ब्रेक लगाई। अचानक से ट्रेन में ब्रेक लगाने से यात्रियों को जोर का झटका लगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ट्रेन के रुकते ही विशालकाय चिड़िया अपनी बच्चियों के पास गई और सभी को अपने पंखों पर बिठाकर आसमान में उड़ने लगी। जिसने भी ये दृश्य देखा, हे ईश्वर, यह कितनी विशाल चिड़िया है, मैंने तो ऐसी चिड़िया आज तक नहीं देखी, लेकिन ये उन बच्चियों को लेकर कहाँ जा रही है? उधर सारी बच्चियों ने जब अपने आप को आसमान में देखा तो वो भी डर गई। तब विनीता ने उनसे कहा, डरो मत बेटियों, डरो मत, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद विनीता ने अपनी सारी बच्चियों को एक स्थान पर रखा और उनसे कहा, तुम लोग यहीं रहो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसके बाद विनीता अपने ससुराल गई और अपने ससुराल के सभी सदस्यों को उठाकर अपनी पीठ पर लादा। अरे ये कौन सी चिड़िया है और ये हमें कहाँ ले जा रही है? अनुज, मारो इसे। लेकिन विनीता जोर जोर से हंसती रही और बोली, अब मार खाने की बारी तुम लोगों की है और मरने की भी। उसके बाद विनीता उन सभी को उठाकर एक रेलवे ट्रैक के पास ले गई। दूर से एक ट्रेन तेज रफ्तार में आ रही थी। जैसे ही ट्रेन बिल्कुल नजदीक आ गई, उसने सभी को रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया। अरे बचाओ, कोई बचाओ। उन सभी को उनके किए की सजा मिल गई। उसके बाद पक्षी बनी विनीता का रूप फिर से एक साधारण चिड़िया में बदल गया और वो अपनी बच्चियों के साथ ही रहने लगी।